That's the attitude that we need to have. Thank you, Lord God, for saving me. इस बात के लिए हम लोगों को खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने हम सबकी जिंदगियों को बचाया. Because before meeting the Lord Jesus, Paul had been a persecutor of Christians and a violent, angry man. क्योंकि खुदा ने हम मसीहों को अपने लिए, हम खुदा के लोग हैं, हम जो मसीह कौम है वो खुदा के लोग हैं, इसलिए खुदा ने हम सबके गुनाहों को भी माफ करने की खुदा का ताकत रखता है, हम सबकी जिंदगी को ट्रैक पे लेके आने की भी कुदरत रखता है. He was trying to destroy Christianity because he did not have the love of God in his heart. बहुत सारे जो लोग हैं वो क्रिश्चियनिटी यानी कि मसीहत को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो जिंदा खुदा है वो इस तरीके से या किसी भी तरीके से मसीहत को खत्म होने नहीं देता, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, हम सबके मौजूद है, हम सबके साथ मौजूद है. हालेलुया. He was deceived, but God had mercy on him. खुदा हम सब पे रहम करने वाला खुदा है, उनके हाथों में, उनके अंडर में, उनके कंट्रोल में हम सब पे रहम करना. And God called him to be a servant of the Lord Jesus, just like God has called you to be a servant of Jesus. खुदा ने अपने बेटे को हम सबकी जिंदगी में निजात दहिंदा बना के भेजा. जिस तरीके से खुदा हम सबसे मोहब्बत करते हैं, उसी तरीके से खुदा का बेटा भी हम सबसे मोहब्बत करता है. So he acknowledges the mercy and grace of Jesus in saving him, bringing him to salvation. तो आज का जो मैसेज है वो आज का मैसेज हमारा इसी बात के ऊपर है कि खुदा जो है वो हम सबका निजात दहिंदा है, हम सबको बचाने वाला खुदा है. God's mercy was poured out upon him, and with faith and love. खुदा जो अपना रहम है वो हम पे बरसाता है. खुदा का जो रहम है वो हम सबके ऊपर कायम रहता है. I was born into a family where this faith and love was in my family. खुदा जो है वो हम सबकी फैमिली के ऊपर भी अपना रहम और अपना मोहब्बत, अपनी प्यार जो है, अपना शफ़क़त जो है वो बरसाता है. And that's because God's mercy was poured out on my parents. क्योंकि इस बात पे हम ईमान रखें कि खुदा की जो रहम है, खुदा का जो रहम वो हम सबके घरों में एक फर्द, माँ हो, बाप हो, कोई भी हो, उन सबके ऊपर कायम रहे. My father came from a family that did not follow any religion, but God spoke to him through a dream. पास्टर साहब के जो फादर हैं, यानी कि जो उनके वालिद साहब हैं, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक नहीं रखते थे, वो किसी भी दुनिया के किसी भी खुदा के ऊपर ईमान नहीं लाते थे, लेकिन हमारे यीशु बाप ने उनको भी उस चीज के ऊपर ईमान लेके आए ताकि उन्होंने भी क्रिश्चियनिटी कबूल की. He had been ignoring the gospel, but God had mercy on him. वो भी आहिस्ता इस बात को मानने लगे कि खुदा जो है वो रहम करने वाला खुदा है, और खुदा ने उनकी फैमिली पे भी रहम किया है. And I'm so thankful that my father became a Christian after receiving that dream, recognizing that God was calling him. खुदावन के खादिम यहाँ पे अपनी फैमिली की एक बहुत अच्छी खुशखबरी उन्होंने बताई है. जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि उनके फादर किसी भी मजहब को नहीं मानते थे, उसके बाद उन्होंने मसीहत को कबूल किया. वो बता रहे हैं कि इसी तरीके से जब उन्होंने मसीहत को कबूल किया तो खुदा ने हम सबके ऊपर बहुत रहम खाया और अपनी जो जितनी भी बरकतें दी वो हम लोगों पे निछावर की है. इस बात के लिए वो खुदावन का शुक्र अदा करते हैं. My father is from New Zealand, and I was also born in New Zealand. उनके जो वालिद साहब थे, उनके जो फादर थे, वो न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखते थे. Whereas my mother, she was born in England, and she was brought up in a Christian family in England. खुदावन के खादिम के जो फादर थे वो न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखते थे,
और उनकी वालदा जो थी वो इंग्लैंड की एक क्रिश्चियन फैमिली से ताल्लुक रखती थी, मसीहत से ताल्लुक रखती थी। But when my mother got into her teenage years, she began to take the wrong path and she was turning away from God. मेरी अम्मी जो थी, जिस टाइम पे उनकी मदर 18 या 19 साल की होगी, तो उस टाइम पीरियड में, उस वक्त में वो खुदावन के करीब आई। She was running away from God, but actually it's impossible to run away from God. शुरुआत में वो खुदा से भागती थी, मसीह फैमिली से बिलोंग करने के बाद भी वो खुदावन से, हमारी बाइबल से, हमारी तालीमात से भागती थी। लेकिन वो जो उनकी जिंदगी में एक 18 और 19वां साल जो आया, तो उसमें उन्होंने खुदावन को कबूल किया और ये कहा कि मैं कब तक खुदावन की तालीम से, खुदावन से, मसीहत से भागूंगी। She came to New Zealand and there was a Christian friend who kept sharing the gospel with her. उसके बाद वो न्यूजीलैंड शिफ्ट हुई और वहां पे उनके जो दोस्त बने, जो काफी सारे जो जानने वाले दोस्त बने, वो सारे क्रिश्चियन बने, जिन्होंने उनको मसीहत से तारुफ करवाया, हमारी बाइबल के बारे में बताया, हमारी तालीमात के बारे में बताया। So God was having mercy on my mother, drawing her back to the path of God. इस सब को करने के बाद खुदा ने उनकी अम्मी के ऊपर रहम खाया और उनको मसीहत में लेके आए और उनके ऊपर अपना रहम बरसाया। And God poured out the Holy Spirit upon her and she received the grace of God. खुदा ने पाक रूह का बपतिस्मा भी उनकी अम्मी को दिया, जिससे वो गैर जुबान में हमारे खुदा से बातें भी करती थी और सबके लिए दुआएं भी करती थी। God's grace is His blessing and favor upon your life. आप भी इस बात पे ईमान रखें कि जिस तरीके से उनकी फैमिली में खुदा ने काम किया, वो आप सबकी जिंदगी में भी काम करेंगे। So God had mercy and grace to bring the Apostle Paul to salvation, but He also had mercy and grace to bring my parents to salvation. जिस तरीके से खुदा ने उनके पेरेंट, उनके वालिदैन को, उनके वालिदान की बिगड़ी हुई जिंदगी को संवारा, उसी तरीके से वो कहते हैं कि मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा जो है वो आप सबकी जिंदगी में भी रहम, सारी बरकतें, सारा काम और सारे जलाली काम जितने भी हैं वो सारे खुदा करेंगे। जिस तरीके से उनके पेरेंट्स की जिंदगी में ये काम हुआ, वो कहते हैं कि मैं भी ईमान रखता हूँ कि आप लोगों की जिंदगी में भी खुदा रहम और करम करेगा। And God has had mercy and grace on you to bring you to the knowledge of Jesus Christ. खुदा का रहम, उनका करम, उनकी बरकतें आप सबकी जिंदगी में काम करेंगी, जिससे आप लोग भी अपने जो सर्विस है, जितने भी खुदा के हुजूर में आप लोग काम करते हैं, वो कर पाएंगे। The greatest thing is to be on the path to heaven, knowing God's love in your heart. बहुत खूबसूरत बात है कि अगर हम अपनी बाइबल को, उसके अल्फाजों को, हमारी जितनी भी मसीह तालीमात है उसको जाने और हम हैकल में शामिल हों। ये बहुत ही खूबसूरत बात उन्होंने कही है कि ये एक जो एहसास है वो एक अलग ही एहसास होगा जब हम उन चीजों को जानेंगे और समझेंगे और उसमें शामिल होंगे। The greatest family is to be in the Christian family because we have brothers and sisters around the world. हम जो मसीही कौम है, हम जितने भी क्रिश्चियन फैमिलीज हैं, वो सारी बहुत ही खुशकिस्मत हैं, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द हमारे मसीह बहन भाई हैं। अब वो इस मुल्क में हो या गैर मुल्क में हो, हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं मसीही फैमिलीज हैं। अगर आप लोग इंटरनेशनल फैमिलीज को देखें, बाहर के मुमालिक को देखें, वहाँ पे भी सारे क्रिश्चियन ही हैं, तो वो सारे हमारे क्रिश्चियन बहन भाई हैं। तो पास्टर साहब कह रहे हैं कि हम सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हम बहुत लकी हैं, हमारे इर्द गिर्द हमारे क्रिश्चियन बहन भाई हैं। We know that the devil is against us, but Jesus Christ has our salvation in His hands and we belong to God forever. वो कहते हैं, पास्टर साहब कह रहे हैं कि जितने भी मुल्क के हालात खराब हो, हमारे दरमियान गैंगस्टर का वर्ड उन्होंने यूज किया है कि दहशतगर्द का अल्फाज उन्होंने यूज किया है। वो हमारे इर्द गिर्द जितने भी हो, लेकिन हम सबका ईमान होना चाहिए
कि हम खुदा की फैमिली से बिलोंग करते हैं, खुदा के घराने से ताल्लुक रखते हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सारी बात हमारे ईमान के ऊपर आती है। But like the Apostle Paul, we need to be trustworthy and faithful in following Jesus. ये सारी बातें उसी सूरत में कबूल हो सकती हैं जब हम अपने खुदा के जिंदा खुदा के ऊपर ईमान लाएं और उसके ऊपर भरोसा करें। The key to victory is to keep our eyes fixed on Jesus Christ as our Lord and Savior. हमारी जीत उसी सूरत में हो सकती है जब हम खुदा के ऊपर ईमान लाएंगे, हम खुदा के ऊपर अपनी नजर रखेंगे, हम जो भी काम करेंगे वो खुदा की मर्जी के ऊपर करेंगे, तभी खुदा हम सबकी जिंदगियों में अपना जलाली मौजूद दिखाएंगे। हालेलुया। And always be thankful to Jesus for our great salvation. और हमें खुदा का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए कि खुदा ने हमें हर मुश्किल घड़ी से बचाया, शुरू से लेके आज तक बचाते आ रहा है। हमें इस बात का खुदा पे शुक्र अदा करना चाहिए। We belong to a kingdom that is not of this world. हम उस खानदान से, उस किंगडम से ताल्लुक रखते हैं जहाँ पे खुदा जो है वो हमारा निजात दहींगा है। हम किसी भी बुतों को नहीं मानते, हम अपने जिंदा खुदा को मानते। तो ये एक तरह की हमारे लिए खुशखबरी है कि हम जिंदा और जलाली खुदा को मानते हैं। हालेलुया। We belong to the kingdom of heaven. हम जो है वो हैकल के जो खुदा है, जिन्होंने हैकल बनाई है, कौन चाहता है कि वो हैकल में शामिल हो, खुदावन की बारगाह में शामिल हो? आप सभी चाहते होंगे, आई एम श्योर। तो खुदा जो है वो हम सबके लिए खुशखबरी लेके आए हैं कि आप सब वो खुशकिस्मत लोग हो जो कि मेरी बारगाहों में शामिल होने को है। हालेलुया। So let's continue to grow in the grace and the knowledge of Jesus Christ. तो इसी तरीके से हमें खुदा की जितनी भी हमारी बाइबल में जितनी भी मालूमात है उन सबको पता करना है और उन सबका मालूम होना बहुत जरूरी है कि हमारे बाइबल में आखिरकार हम लोगों के लिए क्या चीज लिखी है, खुदा ने हम सबके लिए क्या क्या जलाली काम किए हैं और क्या क्या मौजे हैं जो आपकी जिंदगियों में आप लोग रिसीव करने वाले हैं। Holding on to the two important things, faith and love. ये सारी बातें जो है वो आप लोगों के ईमान और आप लोगों की मोहब्बत के ऊपर ही कायम है। अगर आपका खुदा के ऊपर ईमान है तो आप लोग खुशकिस्मत हैं। अगर आप लोग खुदा से मोहब्बत करते हैं तो आप लोग खुशकिस्मत हैं। बिना ईमान के, बिना मोहब्बत के कोई रिश्ता कायम नहीं हो सकता। फिर ये तो हमारे खुदा का रिश्ता है, बिना ईमान और प्यार के कैसे कायम हो सकता है? And when the love of God is flowing in our hearts, we will never fall away or deny our faith. जब खुदावन की मोहब्बत हम सबके दिल में होगी तो हम गलत रास्तों पे नहीं जा पाएंगे। हमारा दिल ही हमें इस चीज की गवाही देगा कि हमें बिल्कुल सही रास्ते पे चलना है। We will confess that Jesus is Lord and we are covered by His grace and mercy. जब हम अपने दिल की बात खुदा की कही हुई बातों पे चलेंगे, दिल के रास्ते पे चलेंगे जो खुदा हमें महसूस कराता है, तो खुदावन हम सबसे बहुत ज्यादा खुश होता है और अपनी रहम और करम की जो बारिश है वो हम सब पे बरसाता है। And Jesus Christ will give us His strength. और खुदा जो है वो इसी तरह हमें अपनी हिम्मत और ताकत भी देता है कि हम आगे की बातों को, आगे की लड़ाइयों को लड़ सके। In ourselves we are weak, but Jesus makes us strong. दिखने में हम लोग बहुत ज्यादा कमजोर लगते हैं कि ये तो कुछ कर भी नहीं सकता, लेकिन खुदा हम सबको मजबूत बनाता है। खुदा हम सबको ताकत देता है। हालेलुया। बेशक ऐसा ही है। And it is Jesus who turns the sinner into a saint. वो खुदा ही है जो एक गुनहगार इंसान के गुनाहों को माफ करके उसको खुदावन की राह पे लेके आता है, उसको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है।
He came from heaven to seek and to save the lost. खुदावन खुदा आए ही हम सबके गुनाहों को माफ करने के लिए और हम सबको सही रास्तों पे चलाने के लिए है. And this is a lost and sinful world. और ये जो बात वो मैं बताई है पास्टर साहब ने, ये एक अहम बात है जो हम सबको अपनी जिंदगियों में जाननी चाहिए. There are terrible forces of evil in this world. We know the devil is at work. कि खुदावन खुदा पे ईमान लाने वालों के ऊपर कोई भी शैतानी ताकत कुछ भी नहीं कर सकती. उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छी बात की. उन्होंने कहा है कि जब हम खुदावन खुदा पे ईमान लाएंगे तो कोई भी बुरी ताकत, इविल स्पिरिट, बुरी जो बदबू है, वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती. But in Jesus Christ, the worst sinner can receive God's mercy and be set free from their sins. क्योंकि खुदावन खुदा जो है वो हम सबकी जिंदगियों को बचाता है, हम सबके गुनाहों को खत्म करता है, हम सबकी जिंदगियों में से बदबूओं को दूर करता है और अपनी राह पे चलाता है हम लोगों को. हमारी जिंदगियों में वो काम करता है, हमारी जिंदगियों में वो मौजूद को जाहिर करता है. The Apostle Paul knew that he was the worst sinner before he became a Christian. वो कह रहे हैं, पास्टर साहब ने कहा है कि ये बात जो थी पास्टर साहब ने उनको बताई थी अपने बारे में कि जब पास्टर साहब ने वो सिर्फ साकिब हुआ करते थे, पास्टर साकिब नहीं हुआ करते. Well, I've been speaking about God's grace and mercy in our lives. जी, खुदावन के खादिम जो थे वो खुदावन का रहम, उनकी बरकतों के बारे में बात करते हैं. उसी को हम कंटिन्यू करेंगे आगे. Just as God had grace, mercy and love for the Apostle Paul, God loves you. जिस तरीके से खुदावन खुदा अपने बंदों से मोहब्बत करते हैं, अपने पास्टर, अपने खादिमों से मोहब्बत करते हैं, खुदावन खुदा उसी तरीके से अपने लोगों से, अपनी कलीसिया से भी प्यार करते हैं. जिस तरीके से आपके पास्टर आप सबसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उसी तरीके से खुदावन का बेटा भी आप लोगों से मोहब्बत करता है. Let the grace of the Lord Jesus Christ be upon every person. खुदावन के जलाली हाथ और खुदावन की बरकतें यहाँ पे बैठे हर एक शख्स की जिंदगी के ऊपर हो. Let every person's heart be filled with the love of God. यहाँ पे बैठे हर एक शख्स का दिल जो है वो खुदावन खुदा अपनी बरकतों से भरे और अपने मोहब्बत और प्यार से भरे. Let the mighty hand of God be upon every person now. खुदावन खुदा का जलाल हम सबकी जिंदगियों में बना रहे. Fill every person with God's love. खुदावन खुदा जो है वो अपनी बरकतों से हर एक जिंदगी को भरे, हर एक की जिंदगी में काम करे. And fill every person's heart with God's peace. और खुदावन खुदा सभी के दिलों में सुकून और इत्मीनान लेके आए. Thank you, Lord, for your grace and your blessing. हमें खुदावन का शुक्र अदा करना चाहिए उनकी सारी बरकतों के लिए जो उन्होंने हम सबको दी है. God bless every person here today. खुदावन खुदा आप सबको यहाँ पे जितनी भी जाने बैठी हुई उन सबको बरकत दे. In Jesus' wonderful name I pray. Amen. आमीन. खुदावन के खादिम कह रहे हैं कि सबसे जो खूबसूरत नाम मैंने सुना है वो जीसस क्राइस्ट का सुना है. बेशक हम सबकी जिंदगियों में भी खुदावन खुदा का नाम जो है वो सबसे खूबसूरत है. ऐसी बात है, अगर ऐसी है तो प्लीज खुदावन के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं.